सुप्रभात बच्चों, मैं नेहा विरमानी कक्षा 5 नई दीपमणिका न्यू एडिशन का पाठ 8 लेकर आई हूँ। इस पाठ में हम प्रथम पुरुष द्विवचन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने प्रथम पुरुष एक वचन के बारे में पढ़ा था, इसमें हम द्विवचन के बारे में पढ़ेंगे। इसके शब्द अर्थ देखते हैं। गच्छतः दो जाते हैं, धावतः दो दौड़ते हैं, पिबतः दो पीते हैं, खेलतः दो खेलते हैं, गायतः दो गाते हैं, स्तः दो हैं, एतौ ये दोनों, नृत्यतः दो नाचते हैं, नमतः दो नमस्कार करते हैं, चरतः दो घूमते हैं, कूजतः दो चहचहाते हैं, तौ वे दो। तो आइए पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विवचन में तऊ तऊ का मतलब होता है वे दो पुल्लिंग में, ते का मतलब होता है वे दो स्त्रीलिंग में, और ते ही नपुंसक लिंग में होता है वे दो। प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया का होता है, वैसे ही द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया का होता है। बालौ पठतः अर्थात दो बालक पढ़ते हैं। अब और प्रथम पुरुष द्विवचन के उदाहरण देखिए। नरौ आगच्छतः दो आदमी आते हैं, तौ आगच्छतः वे दो आते हैं। लता रमा च धावतः लता और रमा दौड़ती हैं, तौ धावतः वे दो दौड़ते हैं। अब देखिए, आपको लग रहा होगा यहाँ पे पिक्चर तो लड़कियों की दी हुई है, तो यहाँ हमने दौड़ते हैं क्यों लिखा है? क्योंकि तो दिया हुआ है। तऊ जो है वो हमारा वे दो पुल्लिंग में होता है ना, तो हम दौड़ते हैं ही लिखेंगे, हम दौड़ती है तो नहीं लिख सकते। अरुण वरुण च खेलतः अरुण और वरुण खेलते हैं, तऊ खेलतः वे दो खेलते हैं। अश्वौ तीव्रम धावतः दो घोड़े तेज दौड़ते हैं, तऊ तीव्रम धावतः वे दो तेज दौड़ते हैं। तौ बालौ स्तः वे दो बालक हैं, तौ बालौ दुग्धम पीबत वे दो बालक दूध पीते हैं। कन्ये नृत्यतः अब कन्ये मतलब दो कन्याएं नाचती हैं, ते नृत्यतः वे दो नाचती हैं। सिंहौ गर्जतः दो शेर गरजते हैं, एतौ गर्जतः ये दो गरजते हैं। खगौ वृक्षे कूजतः दो पक्षी वृक्ष पर चहचहाते हैं, एतौ वृक्षे कूजतः ये दो वृक्ष पर चहचहाते हैं। बालकः बालिका च पुस्तकम पठत बालक और बालिका पुस्तक पढ़ते हैं, तौ पुस्तकम पठत वे दो पुस्तक पढ़ते हैं, वे दो पुस्तक पढ़ते हैं। अगला देखिए। सजीव प्रवीण च गुरुम नमतः सजीव और प्रवीण गुरु को नमस्कार करते हैं, तौ गुरुम नमतः वे दो गुरु को नमस्कार करते हैं। रामः कमल च जलम पिबतः राम और कमल जल पीते हैं, ते जलम पिबतः वे दो जल पीती हैं। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे ते आपने वे दो पीती हैं क्यों लिखा है? चित्र तो लड़कों का बना हुआ है। अगर यहाँ पे तऊ होता तो मैं लिखती ना, पुल्लिंग होता तो मैं लिखती वे दो जल पीते, पर यहाँ लिखा हुआ है ते, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो हमें लिखना पड़ेगा वे दो जल पीती हैं। ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग में आता है ना ते तो। अब आगे देखिए। अब हम इसका अभ्यास कार्य शुरू कर रहे हैं। प्रश्न 1, शब्दान उचितार्थ सह मेलयत। उचित शब्दों का मिलान करना है। नमतः का मतलब होता है दो नमस्कार करते हैं, गायतः दो गाते हैं, पिबतः पिबतः मतलब होता है दो पीते हैं, खेलतः दो खेलते हैं, धावतः दो दौड़ते हैं, पठतः दो पढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, निम्न परिवर्तनीय धातु नाम प्रथम पुरुष से रूपाणी लिखत। अब प्रथम पुरुष के रूप लिखने हैं। दा का परिवर्तनीय रूप होता है यच, तो उसके रूप चलते हैं यछति, यछत, यछंती। अब कथ
अब कथ का कैसे चलता है, धातु तो कथ ही होती है, रूप तो कथ ही चलते हैं, लेकिन चलते कैसे हैं, कथ्यति, कथ्यत, कथ्यन्ति। दृश्य के चलते हैं पश्य की तरह, जिसका मतलब देखना होता है। यच का मतलब देना होता है, कथ का मतलब कहना होता है, पश्य का मतलब देखना होता है। इसके रूप चलते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पा के रूप परिवर्तनीय रूप होता है पिब, जिसका मतलब पीना होता है, ये पिबति, पिबतः, पिबन्ति। अगला है एतत् शब्द से रूपय रिक्त स्थानानि पूरयत। एतत् शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान पूरे करने हैं। एतौ गजौ चलत, ये दो हाथी चलते हैं। अब एतौ क्यों आया, क्योंकि चलतः लिखा हुआ था। अब अगला पार्ट देखिए, एषा बाला पचती। अब बाला है और पचती है तो मैं एक वचन स्त्रीलिंग लिखूंगी ना, एषा। अगला है डैश मित्रे वदतः। अब मित्रे आपका नपुंसक लिंग का शब्द है और वदतः भी लिखा हुआ है, तो नपुंसक लिंग में कैसे चलते हैं, एतत, एते, एतानी, तो एते आएगा ना द्विवचन में। डैश अश्वः धावति। अश्वः आपका पुल्लिंग का शब्द है, तो पुल्लिंग में यह घोड़ा दौड़ता है, मतलब एषः। प्रश्न 4, उचित सर्वनामेन रिक्त स्थानानि पूरयत। डैश कमले विकसत, वे दो कमल खिलते हैं। अब कमले आपका नपुंसक लिंग का है, तो विकसत के साथ ते आएगा ना, क्योंकि ते होता है वे दो। अब डैश बाल दुग्धम पिबती। अब बाल के लिए मैं क्या लगाऊंगी, पिबती के साथ सह, क्योंकि पुल्लिंग है। डैश कन्ये नमतः। अब कन्याओं के लिए, स्त्रीलिंग के लिए ते आएगा द्विवचन में, क्योंकि नमतः है, द्विवचन लगेगा। डैश बालकौ गच्छतः। अब बालकौ आपका पुल्लिंग है, तो तऊ आएगा ना गच्छतः के साथ। डैश महिला नृत्यति। अब महिला स्त्रीलिंग है, नृत्यति के साथ क्या आएगा, एक वचन, सा। डैश चित्रे सुंदरे स्त। अब स्त है, चित्रे आपका नपुंसक लिंग है, तो क्या आएगा, ते आएगा, क्योंकि स्त आपका द्विवचन का शब्द है, तो आप ते लगाएंगे, द्विवचन का कर्ता लगाएंगे नपुंसक लिंग का। यहाँ हमारा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो जाता है और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रू। और बच्चों, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आप मेरा चैनल लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, पर मेरा वीडियो भी पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको चैप्टर पूरा समझ आ पाएगा। धन्यवाद।